रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक ऐसी दुआ है जो ज़रूर कबूल की जाती है। हर नबी ने अपनी वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज कर रखी है। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, हदीस नंबर 199। ज़रा गौर करें इस बात पर। अल्लाह ताला ने हर नबी को एक ख़ास दुआ अता की, ऐसी दुआ जो यकीनन कबूल होनी थी। बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने वो दुआ अपनी ज़िंदगी में दुनिया की किसी मुश्किल या ज़रूरत के वक्त मांग ली, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो ख़ास दुआ अपनी ज़ात के लिए, अपने किसी दुनियावी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक लिया। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए जब हर इंसान अकेला खड़ा होगा, जब आमाल तोले जाएंगे और जब सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ बेमिसाल मोहब्बत और शफ़क़त की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नहीं, हमारी फ़िक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़ायदा छोड़कर हमारी निजात को तरजीह दी। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि हमें इस अजीम बशारत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। लेकिन इस शफाअत पर भरोसा करके गाफिल हो जाना दुरुस्त नहीं। हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश जारी रखनी चाहिए।